हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज 19 जुलाई 2020 बच्चों, हमारा 7वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो नया चैप्टर आ रहा है, एट्थ चैप्टर, इसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी आप जानते हैं, आपने छोटी कक्षाओं में 7th और 8th में थोड़ा बहुत उसे पढ़ा हुआ है, आपको सामान्य जानकारी उसकी है। ठीक है। तो हम यहाँ पर विशेषकर चतुर्भुज क्या है, क्या होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। तो मैंने आज एक पीपीटी तैयार की हुई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके माध्यम से कुछ स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आप नए चैप्टर में प्रश्नावली हल करने से पहले इन परिभाषाओं को और इनकी विशेषताओं को और इनकी कुछ आकृतियों को समझ सकें, जिससे कि आपको प्रश्नों को हल करने में सुविधा होगी। तो चलिए मैं आज की स्लाइड्स प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें जो इसकी परिभाषाएं हैं और जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो हमारी स्लाइड है वो है चतुर्भुज की परिभाषा तथा गुणधर्म। चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं, सामान्य एक सामान्य बात आ रही है अभी चतुर्भुजों के लिए, इसमें सभी चतुर्भुज शामिल हो जाएंगे, उन सभी चतुर्भुजों में ये गुण लागू होंगे। ठीक है। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं और उसमें क्या गुण होते हैं, यही हम इसमें पढ़ेंगे। आप जानते हैं, आपने कक्षा 8 में पढ़ा हुआ है कि जैसे त्रिभुज में हमने देखा था 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति, बंद आकृति त्रिभुज कहलाती थी। तो इसी तरह से यहाँ पर हम कहेंगे किसी एक ही समतल पर स्थित 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं, क्या इनमें विशेष चतुर्भुज में क्या सामान्य विशेषताएं होती हैं जो सभी चतुर्भुज में लागू होती हैं। ठीक है ना। नंबर 1, किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। जैसे आपने त्रिभुज में पढ़ा था 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 अंतःकोण, तो इसी तरह से यहाँ पर हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 4 उसके अंतःकोण होते हैं। ठीक है। अब नंबर 2 गुण की बात करते हैं। आपने चतुर्भुज के बारे में कक्षा 8 में थोड़ा बहुत आपको पता है, तो वहाँ आपने शायद विकर्ण भी पढ़ा हुआ था, डायगोनल्स। डायगोनल माने चतुर्भुज में आमने सामने के शीर्षों को मिलाने, तो इस प्रकार मिलाने से बनी रेखाखंड विकर्ण कहलाती है। तो प्रत्येक चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है। विकर्ण किसे कहते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बनी जो रेखाखंड होती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। और तीसरा जो गुण है बच्चों चतुर्भुजों का, जैसे आपने त्रिभुज में पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 2 समकोण या 180 अंश होता है। तो यहाँ पर चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 4 समकोण या 360 अंश होता है। ठीक है। अब कुछ आकृतियाँ दूसरी स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ मैं, विभिन्न चतुर्भुजों की आकृतियाँ। इसमें सबसे पहले समलंब चतुर्भुज लिया मैंने, समलंब या ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है कि चारों भुजाओं में से कोई सी 2 सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने चित्र में दिखा रखा है समलंब चतुर्भुज, देखिए आप हरी शाही से नाम भी लिखा है अंदर इसका, ABCD एक ये समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें AD और BC आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। एक जोड़ा समांतर होगा और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं है। ठीक है ना। तो ये समलंब है या ट्रेपेजियम है। दूसरा समांतर चतुर्भुज, ये दूसरा देखिए समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है काले स्याही से। इसमें आमने सामने की दोनों जोड़े जो हैं, सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े, दोनों युग्म एक दूसरे के समांतर हैं। जैसे AD और BC आमने सामने की भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, ये समांतर हैं। ये 2 लकीरें माने समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है। AD समांतर BC और AB समांतर CD, AB और CD सम्मुख भुजाएं हैं, ये भी समांतर है। जैसे समलंब और इसमें आप अंतर समझ रहे होंगे, समलंब में एक ही जोड़ा, एक ही युग्म सम्मुख भुजाओं का समांतर था, यहाँ पर दोनों जोड़े, दोनों युग्म जो हैं सम्मुख भुजाओं के समांतर हैं। इसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में बच्चों आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होगी और ये बराबर भी होती हैं, इनकी लंबाइयाँ भी आपस में बराबर होती हैं। अब बात आती है बच्चों आयत। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाएंगी और सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी लंबाई में। ठीक है।
एक ही यहाँ पर आ जाएगी कंडीशन अब कि प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश हो जाएगा। तो जिस समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाता है तो फिर वो आयत हो जाता है, रेक्टेंगल उसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद वर्ग, स्क्वायर। वर्ग मैंने जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए 5-5 मीटर की भुजाएं ले ली सभी, हो सकता हो 3-3 मीटर की हों, हो सकता हो 20-20 सेमी की हों, ठीक है ना, मतलब बराबर है। ये कहने का मतलब है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, या इसको दूसरे दूसरे ढंग से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न माने एक दूसरे से जुड़ी हुई, वो बराबर हो जाएंगी तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होगा, ये कहलाता है स्क्वायर या वर्ग। फिर बात आती है समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज वर्ग एक से ही है लगभग, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं जैसे वर्ग में होती हैं। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में कि मैंने बताया था वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश होता है, लेकिन समचतुर्भुज में अंतःकोण 90 अंश नहीं होता है। तो यही अंतर इन दोनों में है। तो ये जो बाकी आकृतियाँ मैंने बताई आपको, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, आपने 8th में और भी पढ़ी हैं, पतंग भी पढ़ा है, काइट, ठीक है ना, जिसमें संलग्न भुजाएं ऊपर की वो आपस में बराबर, संलग्न भुजाएं नीचे वाली आपस में बराबर। चलो मैं आपको मेन जो आपको यहाँ ज़रूरत की है वो बता रहा हूँ अभी। आपके यहाँ पर सिलेबस में मुख्य रूप से हम समांतर चतुर्भुज के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये मुख्य मुख्य परिभाषाएँ आकृतियों के आधार पर हैं, ठीक है। अब मैं इनको परिभाषित कर रहा हूँ चतुर्भुजों के प्रकार के द्वारा अगली स्लाइड में। सबसे पहले मैं आपको चित्र बताया था समलंब चतुर्भुज या ट्रैपेजियम। क्या बताया था उसमें? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, एक जोड़ा मतलब, उसे समलंब चतुर्भुज या हम ट्रैपेजियम कहते हैं। दूसरा समांतर चतुर्भुज बताया था, पैरेललोग्राम, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक जोड़ा, प्रत्येक युग्म समांतर होता है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर लंबाई में भी बराबर होता है, उनकी माप भी बराबर होती है सम्मुख भुजाओं की, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आयत बताया था, रेक्टेंगल। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश होता है उसे हम आयत कह देते हैं। वर्ग भी बताया था मैंने अभी चित्र सहित। स्क्वायर, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। समचतुर्भुज, रोम्बस, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोई भी अंतःकोण 90 अंश का नहीं होता है, उसे रोम्बस या समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये इनकी बारे में सामान्य जानकारी है। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, और आयत, वर्ग, वर्ग में क्या कौन कौन सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, बताया था मैंने, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद सम चतुर्भुज, रोम्बस, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है, तब वो रोम्बस या समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक बच्चों। तो अब आगे अगली स्लाइड में चलते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण हम मेन जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, विशेषकर समांतर चतुर्भुज की बात है हमारे उसमें। तो समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने के जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब हम दोनों विकर्ण खींचेंगे तो वो अंदर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। बच्चों इस प्रश्नावली में आपको, जब आप प्रश्नावली हल करेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे कि सिद्ध कीजिए दिया गया चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखिए आप। इन्हीं के आधार पर हम, किसी एक के आधार पर हम उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। यदि किसी चतुर्भुज में नंबर 1 सम्मुख भुजाएं बराबर हों, या उनके सम्मुख कोण बराबर हों, या चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हों, या यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, एक युग्म, कोई सी भी आमने सामने की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर भी है और आपस में बराबर भी है लंबाई में, तो वह चतुर्भुज अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम होता है। तो ये प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है, आप इन चीज़ों को अवश्य ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम प्रश्नावली को हल करेंगे हमें बहुत से सवालों में आएगा कि सिद्ध कीजिए दिया गया चतुर्भुज एक
समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, या उनके सम्मुख कोण बराबर हों, या उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हों किसी बिंदु पर, या चतुर्भुज किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो और बराबर भी हो, तब हम कह सकते हैं वो समांतर चतुर्भुज होगा। अब बात आती है बच्चों कि प्रश्नावली हल करने की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो मेन चीज़ें बता दी हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, आप इन परिभाषाओं और विशेषताओं को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। ठीक है, उसके बाद हम चतुर्भुज संबंधी जो अध्याय है उसके प्रश्नावली को हल करेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ आपकी बहुत काम आएंगी। थैंक्स।